वेलकम टू केवी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के कुछ टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बहरोड पहाड़ी से निकलती है। बहरोड पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है हरियाणा की? ये निकलती है हमारी साहिबी नदी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि जो साहिबी नदी है ये हरियाणा के उत्तर में बहने वाली नदी है या दक्षिण की। यहाँ से भी एग्जामिनर जो है क्वेश्चन अक्सर पूछता है। साहिबी नदी और इंदौरी नदी ये दोनों ही हरियाणा के दक्षिण में बहने वाली नदी है। अब हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो साहिबी नदी है, साहिबी नदी की सहायक नदी कौन सी है? साहिबी नदी की सहायक नदी कौन सी है? इंदौरी। कौन सी है? इंदौरी। और साहिबी नदी का जो उपनाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्या है? जगदाद्री। क्या है? जगदाद्री इसका क्या है? उपनाम है साहिबी नदी का। और इसके ऊपर क्या है? एक मसानी बांध भी है। क्या है? इसके ऊपर मसानी बांध भी है। जगदाद्री इसका उपनाम है और इंदौर इसकी सहायक नदी है। और साहिबी नदी हरियाणा के दक्षिण बहती है, इंदौर इसकी सहायक है तो ये भी दक्षिण बहती है। और ये दोनों ही क्या है? एक मौसमी नाले नदियाँ हैं। अगर एग्जामिनर पूछे कि मौसमी नाला नदी कौन सी है? साहिबी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ये मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। अब यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मारकंडा नदी और खग्गर नदी ये दोनों ही नदियाँ हरियाणा के उत्तर में बहने वाली नदी है। और जो मारकंडा नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका प्राचीन नाम है अरुणा नदी। क्या है? अरुणा नदी जो है प्राचीन नाम है किसका? मारकंडा नदी का। और जो मारकंडा नदी है इसकी सहायक नदियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है? एक टांगरी, दूसरी है रण, तीसरी है टांगरी, रण, बेगना और नकटी। ये क्या है? इसकी सहायक नदी। ये किसकी सहायक नदी है? अरुणा नदी यानी कि मारकंडा नदी की। मारकंडा नदी की सहायक नदी है टांगरी, रण, बेगना और नकटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है हरियाणा के पुलिस एग्जाम हुआ था उसमें अभी क्वेश्चन ये पूछा गया था। और खग्गर नदी, खग्गर नदी हरियाणा के कहाँ से प्रवेश करती है? कालका से प्रवेश करती है। ये जो हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों से निकलती है, सिरमौर की। और ये हरियाणा में प्रवेश करती है पंचकुला कालका से खग्गर नदी। और इस नदी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस नदी को हरियाणा सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है घग्गर नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किस नदी पर जो है हरियाणा सरकार के द्वारा अभियान चलाया गया है प्रदूषण मुक्त करने के लिए, वो चलाया गया है घग्गर नदी पर। हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? मैदानी। हरियाणा का जो अधिकांश भाग है मैदानी है। अब क्वेश्चन नंबर ये बनता है कि जो हरियाणा का उत्तर है, हरियाणा का दक्षिण है। हरियाणा के उत्तर में हमारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं और इसी कारण से यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। और दक्षिण में हमारी कौन सी? अरावली की पहाड़ियाँ हैं। और जो बीच का भाग है वो कैसा है? मैदानी है, जो नदी द्वारा बहा कर लाया गया है। मोस्ट जो है उपजाऊ है कृषि के लिए। हरियाणा के 21 वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मान्यता दी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भिंडावास। भिंडावास जो है वन्यजीव झज्जर में है और सबसे सुंदर वन्यजीव अभ्यारण्य है और भिंडावास। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन होता है कि रामसर साइट क्या होती है? जो रामसर साइट होती है ये जो वेटलैंड भूमि होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए रामसर साइट को घोषित किया गया है। सबसे पहले जो रामसर सम्मेलन हुआ था वो 1971 में हुआ था। रामसर नामक स्थान है ईरानी में, वहाँ पर हुआ सबसे पहला सम्मेलन 1971 में। और हमारी इंडिया में जो है अब करंट टाइम में पूछे कि कितने टोटल जो है रामसर स्थल हैं हमारी इंडिया में, अब जो है करंट टाइम में 46 जो है रामसर स्थल हैं। पहले कितने थे? 42। हो सकता है कि अब एग्जाम हो उसमें 46 जो है ऑप्शन में ना हो क्योंकि ये अभी इसी साल हुए 46। पहले कितने थे? 42। जो 2 नए ऐड किए गए थे हरियाणा वो कौन कौन से ऐड किए गए हैं? 4 नए। 2 तो गुजरात के ऐड किए गए हैं और 2 हमारे हरियाणा के। हरियाणा के तो भिंडावास और एक दूसरा है वन्यजीव सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये 2 जो है ऐड किए गए हरियाणा के। जो रामसर साइट होती है ये वेटलैंड जो भूमि है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको रामसर स्थल में घोषित किया गया है। जैसे कि जो ये हमारे हैं स्थान की जैसे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का झील है उड़ीसा की, जो कि वेटलैंड जो भूमि है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है कि हमारे जो इंडिया का सबसे बड़ा रामसर स्थल का कौन सा है? ये है सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है।
और हरियाणा के किस राष्ट्रीय उद्यान को रामसर साइट टैग दिया गया है? ये दिया गया है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को। और राष्ट्रीय महत्व किसे दिया गया है? दूसरा ये भिंडावास को। इन दो को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है आने वाले एग्जाम के लिए। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? ब्लैक पैराक्विन है। अगर पूछे कि हरियाणा का जो पशु है वो कौन सा है? राजकीय। राजकीय पशु पूछे तो काला हिरण है। कौन सा है? काला हिरण है राजकीय पशु। इसे हम नील गाय भी कहते हैं। और वृक्ष पूछे तो कौन सा है? पीपल। अगर राजकीय वृक्ष पूछे तो कौन सा है? पीपल। यहाँ से भी जो मोस्टली क्वेश्चन जो पूछता है। हरियाणा राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर की लंबा हाई स्पीड ट्रैक बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा 180 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा सरकार ने कब तक राज्यों को बेरोजगार युक्त और रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2024 तक। 18 से लेकर 35 साल के ये किया गया है 2024 तक, जो कि 18 से 35 साल के युवा हैं उनको। हरियाणा पूर्व दिशा में डैश से घिरा है। किससे घिरा है? ये घिरा है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में एक जो यमुना नदी है वो कौन सी सबसे लंबी एक सीमा बनाती है? कौन सी? यमुना नदी। और यमुना नदी जो है हरियाणा की सबसे लंबी नदी है लंबाई के मुताबिक। हांसी का युद्ध कब हुआ था? हांसी का युद्ध हुआ था 1193 में। ये हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक और जो हांसी का जाट था जाटवान उसके मध्य में हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है इसमें जीत हुई थी। ये युद्ध कब हुआ था? 1193 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के एग्जाम में। अब ऐसे ही क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जा रहे हैं। जो 1191 और 92 का युद्ध है ये दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में हुए थे। किसके? मोहम्मद गोरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पहला युद्ध हुआ था 1191 में जब गोरी की क्या हुई थी? हार हुई थी। और दूसरे युद्ध हुआ था 1192 में जब चौहान की जो है हार हुई थी। और दूसरे युद्ध में गोरी जीत गया था, चौहान की जो है मृत्यु हो गई थी। वाल्मीकि आश्रम डैश में स्थित है। वाल्मीकि आश्रम जो है हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र है उसमें स्थित है थानेसर में। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा राज्य के लोक रंगमंच के पितामह अली बख्श कहाँ से हैं? ये हैं रेवाड़ी जिले से हैं। और इन्हें जो है लोकमंच का पिता कहा गया है। और इनके द्वारा जो पद्मावत काव्य था उसको जो है मंचन किया गया था स्टेज पर। चंडीगढ़ का प्रशासनिक नियंत्रण किसके अंतर्गत आता है? जो चंडीगढ़ है एक यूटी है तो इसका जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1969 में हरियाणा खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना। हरियाणा में हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर का स्पीड हाईवे ट्रैक बनाया जाएगा? 180 किलोमीटर। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।